नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। गांव यह शब्द सुनते ही आंखों में एक पवित्रता उतर आती है। कच्ची मिट्टी की महक, खेतों की हरियाली, चौपाल की गूंज और सादगी से भरे लोग। पर इसी सादगी की ओट में एक कड़वी सच्चाई भी पलती है। वह सच्चाई जो सबसे होशियार बच्चे की मासूमियत को निगल लेती है। हर गांव में एक अदृश्य खेल चलता है। जिस क्षण कोई बच्चा मेहनत, लगन और ईमानदारी से आगे बढ़ने लगता है, उसकी पहचान तुरंत कर ली जाती है। जिन्हें समाज ठेकेदार कहता है, वे लोग। ये ठेकेदार वे हैं जो अपने घर परिवार के लिए पूरी व्यवस्था बुनते हैं और जिन्हें डर सताता है कि कहीं कोई और बच्चा उनके बच्चों से आगे ना निकल जाए। फिर शुरू होता है षड्यंत्र। पहला प्रहार, उपहास का। बच्चे को बदनाम करो, उसका मजाक उड़ाओ, समाज में उसे गलत साबित करो, ताकि उसका आत्मविश्वास पहले ही डगमगा जाए। लोग कहते हैं ना, मनुष्य की हड्डियां टूट जाए तो वह फिर जुड़ सकती है, लेकिन आत्मा जब टूटती है तब वह जिंदगी भर नहीं जुड़ती। दूसरा प्रहार, घर के भीतर। मीठी वाणी लेकर उस बच्चे के पिता के पास जाओ, उनके सामने बड़े सज्जन बनो, लेकिन उसी दौरान उस मासूम को प्रताड़ित करो। धीरे धीरे पिता को भड़काओ कि वह अपने ही बेटे पर दबाव बनाए, और यह दबाव धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेता है। कितना विचित्र है यह दृश्य कि जिस पिता की गोद बच्चे का सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए, वही पिता अनजाने में शत्रु का औजार बन जाता है। फिर समय बीतता है, बच्चा बड़ा होने लगता है, उसकी आंखों में अभी भी सपने हैं, लेकिन अब उस पर नए नए आरोप मढ़े जाते हैं। कहा जाता है, यह लड़का बिगड़ गया है, यह ऐसा है, वैसा है। अपने बेटे की तारीफ करवाओ और सामने वाले को नीचा दिखाओ। यही तो राजनीति है, दूसरे की रोशनी बुझाकर अपनी दीप शिखा को बड़ा दिखाना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यहां आते हैं वे जिन्हें समाज ज्ञानी मानता है, जिनकी बातों को लोग अंतिम सत्य समझ लेते हैं। ये लोग किसी भी तेज बच्चे को चुनते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, उलझाते हैं, गिराते हैं। अगर बच्चा सही उत्तर दे तो भी उसे गलत सिद्ध कर देंगे। उनका मूल उद्देश्य यह नहीं कि बच्चे को ज्ञान मिले, बल्कि यह है कि वह बच्चा अपने ही मन में छोटा पड़ जाए, वह डर जाए, दब जाए और कभी सिर उठाकर खड़ा न हो। अब जरा सोचो, ये लोग कौन हैं? ये वही हैं जिन्हें आप हर दिन अपने घर बुलाते हो, चाय पानी पिलाते हो, सम्मान देते हो। पर असल में ये आस्तीन के सांप हैं। आपके सामने मुस्कुराते हैं और पीछे से आपकी पीढ़ी का गला दबा रहे हैं। इनकी चालाकी इतनी गहरी है कि इनके बच्चे भी बचपन से ही प्रतियोगिता में उतार दिए जाते हैं। जब आप अपने बचपन को खेल और मासूमियत में जी रहे होते हो, तब इनके बच्चे आपको प्रतियोगी मानकर आपके खिलाफ तैयार हो रहे होते हैं। उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है, ईर्ष्या, प्रतियोगिता और षड्यंत्र में डूबी हुई। ये वही ठेकेदार है जो समाज को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। ये साहब बनने का नाटक करते हैं, धर्म और ज्ञान का चोला पहनते हैं, पर असल में इनका धर्म सिर्फ यही है कि उनकी बनाई व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ही घर में रहे, उनका सिंहासन कभी डगमगाए नहीं। सबसे दुखद यह है कि जब आप इनसे पीड़ा झेलते हो, तब यही लोग आपको समझाते हैं, बेटा, सब भगवान की इच्छा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। पर असलियत यह है कि यह भगवान की इच्छा नहीं, यह उन्हीं की साजिश होती है। तो भाइयों और बहनों, समय आ गया है कि इन खेलों को पहचाना जाए। गांव की आत्मा को बचाना है, अपने बच्चों के आत्मविश्वास को बचाना है, क्योंकि यही बच्चे कल समाज को रोशन करेंगे। अगर आप आज नहीं जागे, तो ये आस्तीन के सांप आपकी आंखों के नीचे ही आपकी आने वाली पीढ़ी को खा जाएंगे। लेकिन अगर आप जाग गए, तो वही बच्चे जिन्हें दबाया जा रहा है, कल एक ऐसा प्रकाश बनेंगे जो पूरे गांव को, पूरे समाज को रोशन कर देगा। याद रखो, मिट्टी तभी तक पवित्र है जब तक उसमें से फूल खिलते रहते हैं, और अगर फूलों को तोड़ने वाले हाथों को रोक लिया जाए, तो यह गांव स्वर्ग से भी सुंदर बन सकता है।